तो दोस्तों एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। जब हम लोगों को पता चलता था कि मेहमान आने वाले हैं ना, तो हम लोग ये जो छत है, जो चूल्हे की दलान है, यहाँ से निकल कर ऐसे हम लोग बाहर झांकते थे, ऐसे देखते थे कि हम लोगों के रिश्तेदार कहाँ तक आए। और जब रिश्तेदार आते थे ना भाई साहब, क्या खुशी होती थी कि मिठाई तो लेकर आए होंगे। मिठाई उस समय, वो मिठाई में जो स्वाद था, जो आनंद था, वो मैं आपको बता नहीं सकता। ये सबने महसूस किया है। तो मिठाई के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो अब तो आए हैं तो मिठाई खाने को मिलेगी। और जब रिश्तेदार जब जाते थे तो जाकर खड़े हो जाते थे कि कुछ 10-20 रुपये मिल जाएं। और वो जो पैसा देकर जाते थे ना, 10 रुपये 20 रुपये, वो करोड़ों की कीमत थी उसकी। क्या उस पैसे का मूल्य था भाई साहब। दोस्तों मैं बचपन का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ। और ये जो इंटरेस्टिंग वाकया है, इसकी गवाही ये भी मेरी चाची भी देंगी। पहले होता था कि पहले के ज़माने में एक ही आइटम घर में बनता था और वही आइटम पूरा घर खाता था। अगर नॉनवेज बनता था तो सिर्फ वही नॉनवेज आप सारे लोग खाएंगे। तब के ज़माने में 2-3 आइटम नहीं बनते थे। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जिस दिन मेरे घर कोई नॉनवेज बनता था, मछली बनता था, मुर्गा बनता था, मटन बनता था, तो मैं नहीं खाता था। तो उस दिन मुझे खाने के लिए मुसीबत हो जाती थी। तो फिर मैं क्या करता था, मैं नौटंकी करता था। यहाँ पर मैं रोना धोना शुरू करता था। और रोते हुए लेटते हुए, मैं पूरा ये रोते हुए लेटते हुए वहाँ तक जाता था। वहाँ तक अपने चाची के चूल्हे के पास जाता था, यहाँ पर, कि वो लोग मेरा रोना धोना देखकर कुछ खाने के लिए दे दें। अगर अगर दोनों घर में वही सेम चीज़ें बनती थी, तब तो फिर बाहर से ही कुछ लेकर आना पड़ता था, इधर उधर से मांग कर। दोस्तों एक टेक्नोलॉजी मैं और दिखाता हूँ। जब हम लोग रात में घर से बचकर चोरी छुपे सिनेमा देखने के लिए निकल जाते थे, तो जब हम लोग आते थे तो ये लोग घर वाले क्या करते थे कि दरवाज़ा बंद कर लेते थे। देखिए लोग हंस रही हैं, यही चाची, मेरी माँ, मेरी बुआ, ये लोग दरवाज़ा बंद कर देते थे और कहते थे कि तुम लोग उधर ही रहो, सिनेमा ही देखो तुम लोग। तो हम लोग एक टेक्नोलॉजिया का इस्तेमाल करते थे कि ये जो नीम का पेड़ था दोस्तों, ये नीम का पेड़ इस छत से लगा हुआ जाता था ऊपर की तरफ। तो ऐसे हम लोग चढ़ते थे और वहाँ पर जाकर फिर हम लोग छत पे कूद जाते थे। यहाँ पर छत पे कूद कर फिर अंदर से एक लड़का जाता था, अंदर से कोई बड़ा भाई छोटा भाई जाता था और आकर दोस्तों उधर से ऊपर से आकर और ये फिर ऐसे ये वाला दरवाज़ा खोलता था। यही था मेन गेट दरवाजे का, यही था मेन गेट। इसको यहाँ पर चुपके से एकदम चोरों की तरह दबे पाँव आता था और दरवाज़ा खोलता था। तब सारे लोग, हम लोग जाते थे। और उस दिन कोई किसी से बोलता नहीं था, ना तो किसी को जगाता था कि मम्मी, फूआ, चाची दरवाज़ा खोलिए, नहीं तो उसी वक्त पिटाई हो जाती थी। हाँ, और फिर उसके बाद उस दिन हम लोग चुपचाप जाकर छत पे सो जाते थे और बच जाते थे। ऐसे ही हमेशा बराबर चलता था। जब कोई गांव में कोई त्यौहार आता था या किसी की शादी होती थी तो सिनेमा लगता था, तो हमने देखते थे, बहुत मज़ा आता था। दोस्तों मैं एक टेक्नोलॉजिया दिखाता हूँ आपको। असली टेक्नोलॉजिया तो पुराने ज़माने में थी। जो पशुओं को चारा खिलाने की जो व्यवस्था थी, तो चारा डालने के लिए जो उन लोगों का बर्तन था, मतलब हौदी था, वो इस तरह से अरेंज किया गया था कि वो दोनों तरफ से खा सकते थे। इधर अंदर के रूम से खा सकते थे और उधर बाहर के रूम से खा सकते थे। सिर्फ उन लोगों का खूंटा चेंज करना होता था। अगर उन लोगों को बाहर बैठने का मन करता था या बाहर उन लोगों को बांधना होता था, तो हम लोग ऐसे बाहर बांध देते थे। यहाँ पर खुली आसमान, खुले आकाश में यहाँ पर रहते थे पूरे उजाले में, और यहाँ पर खाते भी थे। और रात में इधर हो जाते थे, इधर। तो ये है असली टेक्नोलॉजिया, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजिया। ये ब्लॉग का आनंद सारे लोग लिए हैं, ये बच्चे भी और मेरी चाची भी इस ब्लॉग का आनंद लिए हैं और खूब हंस रही थी। तो दोस्तों एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। जब हम लोगों को पता चलता था कि मेहमान आने वाले हैं ना, तो हम लोग ये जो छत है, जो चूल्हे की दलान है, यहाँ से निकल कर
यहाँ से निकलकर ऐसे हम लोग बाहर झाँकते थे, ऐसे देखते थे कि हम लोगों के रिश्तेदार कहाँ तक आए। और जब रिश्तेदार आते थे ना भाई साहब, क्या खुशी होती थी कि मिठाई तो लेकर आए होंगे। मिठाई उस समय, वो मिठाई में जो स्वाद था, जो आनंद था, वो मैं आपको बता नहीं सकता। ये सबने महसूस किया है। तो मिठाई के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो अब तो आए हैं तो मिठाई खाने को मिलेगी। और जब रिश्तेदार जब जाते थे तो जाकर खड़े हो जाते थे कि कुछ 10-20 रुपये मिल जाए। और वो जो पैसा देकर जाते थे ना, 10 रुपये 20 रुपये, वो करोड़ों की कीमत थी उसकी। क्या उस पैसे का मूल्य था भाई साहब। तो दोस्तों यही था पुराना घर। लगभग मैंने एक एक रूम कवर किया है, सारी चीज़ें मैंने दिखाई दी है। ये पुराने ज़माने में ये इसको हवेली कहा जाता था। लोग इसको बड़का घर मानते थे। ये का इस घर की बहुत इज्जत थी, इसको बड़की कोठी कहा जाता था। और इस घर में एवरीथिंग, सब कुछ था, एक कंप्लीट हवेली थी। ये घर मेरे बाबा बनाए थे और बहुत बड़े कारीगर थे, बहुत अच्छे कारीगर थे। इतनी व्यवस्था से, इतना अच्छा से बनाए थे, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती थी, चाहे गर्मी आए, जाड़ा आए, बरसात आए। तो ठीक है दोस्तों, अब यहीं पर अपना हम लोग ब्लॉग समाप्त करते हैं। ये घर में हम लोगों का तन प्राण बसता था। अभी भी इस घर की यादें अभी भी हम लोगों के मन में तरोताज़ा हैं। और ये घर अभी तक हम लोगों को भूला नहीं है। अभी इस घर के इतने बड़े हो गए हम लोग, इस घर के आज भी सपने आते हैं। हालांकि ये घर हम लोग तकरीबन 15-20 साल पहले छोड़ चुके हैं, 15-20 साल पहले छोड़ चुके हैं, मगर फिर भी कभी कभी घूमने के लिए आ जाते हैं। तो दोस्तों, असली ये ब्लॉग बनाने की जो इंस्पिरेशन है, ये सारे बच्चे हैं। इन बच्चों का कहना था कि चाचा आप चलिए पुराने घर पर चलिए और वहाँ पर आप ब्लॉग बनाइए, वहाँ का ब्लॉग चलेगा, लोग देखेंगे। तो यही लोग लेकर आए हैं मुझको, और ये लोग खुद भी आए हैं। तो इन लोगों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हम ताकि और भी आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सकें। हाय कर दो। और कहो कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।